प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न मैं पहले बना चुका हूँ, उसे हल कर चुका हूँ, इसलिए 2 नंबर का प्रश्न मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, बहुलक निकालना है। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब कभी आपको बहुलक निकालने के लिए कहा जाए किसी भी प्रश्न में, तो आपका प्रश्न तो दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से आपको 2 कॉलम प्रश्न में बना हुआ होगा। आप इस प्रकार से कॉलम चाहे तो बना भी सकते हैं या फिर नहीं भी बना सकते हैं। बिना बनाए यानी प्रश्न को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ये समझिए। सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालेंगे तभी हमसे बहुलक निकलेगा। बहुलक वर्ग बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग देखिए निकलेगा कैसे, कहाँ से आप बहुलक वर्ग निकालेंगे? आपके प्रश्न में बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता में आप देख लीजिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सा, देखिए ध्यान से। सबसे अधिक बारंबारता 61 है, सबसे अधिक बारंबारता है। अब 61 का वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल है, जिस जहाँ जीवन काल लिखा हुआ है इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होगा उसे ही बहुलक वर्ग कहेंगे। तो इसलिए यह बहुलक वर्ग हो गया। 60 से 80 क्या हो गया? बहुलक वर्ग। तो 60 से 80 हम यहाँ पर लिख देंगे। 60 से 80 क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए इस बहुलक वर्ग से हम 2 चीज़ निकालेंगे। पहला L निकालेंगे, दूसरा H निकालेंगे। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, तो 60 से 80 में 16 हो गया, 60 हो गया निम्न सीमा, तो ये L हो गया 60। H हो गया आपको, ये दोनों में 60 और 80 में कितना का अंतर है, डिफरेंस है। 80 में से 60 आप घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 हो गया इसका H। अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? चाहिए F0, F1 और F2। ये तीनों आप इस तरह से सीरियली लिखेंगे। F 3 बार लिख देंगे, 0, 1, 2 ऐसे सीरियली लिखेंगे। अब आप देखिए F0, F1 और F2 आप कहाँ से लाएंगे? आपका बारंबारता देखिए, अपने बारंबारता को, बारंबारता में ये 61 को आप घेर कर रखे हैं। 61 से एक संख्या ऊपर वाला लेंगे और एक नीचे वाला, यानी ये तीनों संख्या आप ले लेंगे। यह हो गया आपको F0, यह हो गया F1 और ये हो गया F2। तीनों को उठाकर आप यहाँ पे रख दीजिए। 52, 61 और 38। देखिए 5 चीज निकल गया। आप अब इसके बाद क्या करेंगे? बहुलक का जो सूत्र होता है उस सूत्र पर इसे बैठा देंगे। अब देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, यह चीज़ समझिए। बहुलक बराबर होता क्या है? बहुलक बराबर L प्लस, क्लियर? यही ना है, L प्लस। अब यहाँ लिखेंगे F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। अब बटे में भी क्या आएगा? 2F1 माइनस F0। अब देखिए दोनों तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा है। सूत्र याद करने का ट्रिक भी साथ ही बता रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर में भी F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा में 2 लगा है। यहाँ 2 लगा, अब यहाँ पे लगा देंगे माइनस F2। क्लियर हो गया? अब गुना H, ये सूत्र याद भी हो गया। अब देखिए इसी पर आप बैठाते जाइए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। L कितना है? अब आप देख लीजिए, L 60 है, देख रहे हैं यहाँ 60 है, तो L के जगह पर हम 60 लिख देंगे। क्लियर? अब F1 कितना है? F1 देख लीजिए 61 है, 61 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पहले से बटे खींच देंगे। 61 माइनस F0 कितना है? 52। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। F1 कितना है? 61, तो 2 इंटू 61 हो गया। अब माइनस F0 कितना है? 52 है। अब माइनस F2 कितना है? 38 है, तो 38 लिख देंगे। बहुत इजी है बनाना।
अब h कितना है, h दोनों में कितना का अंतर हुआ था 20, तो 20 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर? देखिए अभी तक कुछ नहीं किए, सिर्फ उसी को बैठा दिए हैं। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 60 है तो 60 रखेंगे, प्लस दे दिए। अब यहाँ बटे ऐसे खींच देंगे। अब 52 में से 61 में से 52 घटा, 11 में से 2 गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 5 5 5 बच गया 0, 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 61 और 2 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छाके 12, 122 हो गया। ये दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, गुना ये 20 हो जाएगा। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है 60 है तो 60 रहने देंगे, प्लस 9 गुना आप 20 ऐसे लिख लीजिए। अब बटे में यहाँ पे देखिए 122 में से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। 2 में से 0 गया 2 हो गया, अब 12 में से 9 चला गया तो 3 हो गया, तो 32 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं। और अब आप देख लीजिए ये कट जाएगा, कितना से कटेगा 4 8 32 और 4 5 20, तो 5 नामा 45, 60 प्लस 45 बटे 8। अब आप देखिए इस कितना आएगा 60 प्लस, अब 45 में आप 8 से देंगे तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 पर 0, 8 छाके 48, 8 छाके 48, फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी आप भाग देकर देख लेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5.625। इसको आप जोड़ेंगे तो 60 5 कितना हो गया 65.625। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, बहुलक वाले चैप्टर में जितना भी सवाल है सभी एक ही जैसा है। आप यदि एक सवाल को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो यह जान लीजिए कि इस चैप्टर का सभी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल इजी वे में। तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।